Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our supplementary reader number 5 which is Princess September। हमारा supplementary reader 5 Princess September part 1 हमने खत्म कर दिया था और हमने देखा था कि Princess September सबसे छोटी बहन है सारी जो बहनें हैं उसमें, और उसके पास जो पैरट था वो मर गया था और उसके बाद एक और बढ़िया सा बर्ड आया उसके पास और वो बर्ड बहुत ही बढ़िया गाना गा सकता था, उसके बारे में हमने बात करी। और उसके बाद वो प्रिंसेस सितंबर सब लोगों को बताती हैं कि मेरे पास ऐसा बर्ड है। फिर सब लोग जो है उनकी जो सारी सिस्टर्स हैं उनको शक होता है और वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, आपके पास भी पैरट ही होना चाहिए। हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक के बारे में बात की थी पार्ट 1 के, अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2। ठीक है। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। तो प्रिंसेस सितंबर वो बर्ड को बहुत ही प्यार करती थी। ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उनकी सिस्टर ने जैसे एडवाइस करा वैसे ही वो एक्ट करने लगी। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। तो मतलब अच्छा किया एक चीज। चलिए देखते हैं स्टोरी को क्या हुआ। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगा कि वो छोटा सा बर्ड जो है वो लंबे समय तक बाहर रहा था। वो बाहर गया था ना उनके इन लॉस को मिलने के लिए। वो छोटा सा बर्ड ऐसा बोल के गया था कि वो इन लॉस को मिलने जाते हैं। ठीक है, उनकी वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं उनको मिलने जा रहा है, ऐसा बोल के वो गया था प्रिंसेस सितंबर को। चलिए, समटाइम समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम। कुछ हो गया होगा शायद। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. तो जो चील होती हैं, ठीक है, जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं, स्नेयर्स, तो उनसे बच के रहना होता है उनको, छोटे छोटे बर्ड्स को। ठीक है, स्नेयर होते हैं बर्ड्स और एनिमल्स को पकड़ने के लिए जो जाले बिछाए जाते हैं, ठीक है, उनको स्नेयर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? वेट बेटा। ओके, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा वो बर्ड को। और वो जो हॉक्स होते हैं चील, ठीक है, और स्नेर्स होते हैं ऐसे जाल जो बर्ड्स को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, वो उसको बचना पड़ेगा, तो ये सुनो, और वो बचेगा तभी वापिस आ जाएगा। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, शायद वो उसको भूल गया होगा। और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, किसी और के साथ रह गया होगा वो बर्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही भयानक चीज है, ड्रेडफुल, मतलब ये भयानक, बहुत ही भयानक चीज है। ठीक है। शी विश्ड ही वेयर सेफली बैक अगेन, तो उसने विश किया कि वो वापस आ जाए। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तो सडनली सितंबर ने ट्वीट ट्वीट की आवाज सुनी, उनके कान के एग्जैक्ट पीछे से वो आवाज आ रही थी। और वो लिटिल बर्ड को जब उसने देखा तो वो उसके शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर कैसे बैठा हुआ है वो। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तो मतलब एकदम आराम से आया, एकदम शांति से आया और इतना सॉफ्टली वो बैठा। ठीक है, तो उसको पता भी नहीं चला प्रिंसेस सितंबर को वो आ गया है। आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने बोला, मैं वंडर कर रही थी, मैं सोच रही थी कि आपको क्या हुआ होगा। ठीक है, आई थॉट यूड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टुनाइट एट ऑल। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you'd be anxious. तो मतलब मैं भी सोच रहा था कि आप ऐसा सोचेंगे, लिटिल बर्ड ने बोला। और लिटिल बर्ड ने बोला कि मैं आज नहीं ही आ पाता, ठीक है, आपको वापस नहीं मिल पाता आज रात तक। मेरे फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे हैं और हम सबको वहां पे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप बहुत ही तकलीफ में होंगी तो मैं आ गया। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. तो ऐसे हालात में बहुत ही अ, अ, जो अनफॉर्चुनेट, बहुत ही खराब रिमार्क उसने किया। ठीक है, वो हालात ऐसे थे कि सितंबर जो है वो अब रिस्क लेना नहीं चाहती थी, वो वापस चला जाएगा ऐसा नहीं चाहती थी। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risks. तो सितंबर जो है वो फील हो रहा है, उसका हार्ट जो है वो धक धक जोर से कर रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, और वो बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहती नहीं है। उसने अपना हाथ जो है वो लिया और
बर्ड को पकड़ा। बर्ड को पकड़ के the bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. तो बर्ड ने कुछ भी मतलब उसको कुछ भी पता नहीं था और प्रिंसेस सितंबर ने उसको पकड़ा और केज के पास लेके केज के अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, तो एक मोमेंट तो वो सोचता रहा ये क्या हो गया, अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। But in a moment or two, he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" एक मोमेंट एक दो सेकंड के बाद वो पर्च जो बीच में होता है ना, डंडा जहाँ पे बर्ड खड़े रहते हैं, वहां पे खड़ा हुआ और उसने बोला कि भाई क्या है जोक, आपने जोक किया है, व्हाट इज द जोक? देयर इज नो जोक, said September, but some of mama's cats are prowling about tonight and I think you are much safer in there. तो प्रिंसेस सितंबर ने बोला कि कोई जोक नहीं है, लेकिन मामा की जो कैट्स हैं, मामा की जो बिल्लियां हैं, वो अभी यहाँ पे घूम रही हैं। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि आप बहुत ही सेफ रहेंगे केज के अंदर। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो वो लिटिल बर्ड ने बोला ठीक है, एक बार मुझे आप केज में डाल दीजिए, चलेगा, आई डोंट माइंड, लेकिन आप मुझे सुबह निकाल देंगे, ठीक है, तब तो ही मैं यहाँ पे रहूंगा। He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song, he stopped. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. तो उसने बहुत पेट भर के खाना खाया और फिर गाना गाना शुरू किया और गाना गाने के बीच में वो रुक गया। अब रुकने का कारण क्या था? मतलब उसने बोला कि मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आज सिंग करने का मन नहीं हो रहा है। सितंबर ने बोला ठीक है, आप सो जाइए। तो उसने अपने विंग के अंदर अपना सिर रखा और एक मिनट में तो सो गया। September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. सितंबर भी सो गई, लेकिन जब सुबह हुई तो वो लिटिल बर्ड जोर जोर से बुला रहा है सितंबर को। ठीक है, उसकी आवाज से सितंबर उठ गई। वेक अप, he said, open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. तो उसने बोला कि उठिए उठिए, ये दरवाजा खोलिए केज का और मुझे बाहर निकालिए, मुझे एक अच्छा सा फ्लाई करना है। फ्लाई मतलब मुझे एक अच्छी सी एक उड़ान भरनी है, जब ड्यू अभी तक ग्राउंड पे है तो ऊपर मुझे एक हवा में घूमना है। यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर, सितंबर ने बोला। सितंबर ने बोला कि आप जहां हैं वहीं अच्छे हैं। let me out, said the little bird. And he tried to slip through the bars of the cage, but of course couldn't, and he beat against the door, but of course he couldn't open it. तो वो बोलता रहा मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए, लिटिल बर्ड जो है वो बोलता रहा और वो केज के बार में से, केज के जो सरिये होते हैं उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स फिर उसने दरवाजा जोर जोर से ठक 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 आया, लेकिन वो खोल नहीं पाया। देन the 8 princesses came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. तो वो 8 प्रिंसेसेस अब वहां पे आई थी और वहां पे देखा कि बर्ड केज के अंदर बंद है। ठीक है, तो उन्होंने सितंबर को बोला कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं कि हमारी आपने एडवाइस मानी है, हमने जो बोला वो आपने माना है। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. तो वो लोग बोलते हैं कि भाई उनको थोड़े कुछ दिन लगेंगे, ऐसा वैसा थोड़े कुछ दिन चलेगा और फिर उसको आदत पड़ जाएगी केज में रहने की। ठीक है, और फिर भूल जाएगा कि पहले फ्री था। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, "Let me out, let me out." तो लिटिल बर्ड कुछ भी नहीं बोला जब वो उनके प्रिंसेस वहां पे थे तब, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से गए तो जोर से वापस से सितंबर को चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, लेट मी आउट। Don't be such an old silly, said September. I put you in the cage because I'm so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I'll give you a piece of sugar. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, इसका मतलब सितंबर ने बोला कि भाई आप अब ये पुराना अब छोड़ दीजिए ये सब बात। ठीक है, मैंने आपको केज में इसलिए डाला है
कि मुझे आपसे बहुत लगाव है, ठीक है, मुझे मालूम है आपके लिए अच्छा क्या है, आपको मालूम है उससे ज्यादा मुझे मालूम है कि आपके लिए अच्छा क्या है। अब चलिए बढ़िया सा एक मुझे गाना सुनाइए और मैं आपको एक शुगर का टुकड़ा दूंगी। लेकिन वो but the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. लेकिन वो छोटा सा बर्ड जो था वो अपने केज के कॉर्नर में बस बैठा रहा, खड़ा रहा और वो बढ़िया से नीले आसमान को देख रहा था और कुछ भी गाना गाया नहीं। What's the good of sulking? Said September. Why don't you sing and forget your troubles? भाई ये उदासी होना क्या जरूरत है, ठीक है, सल्किंग का मतलब होना उदास होना, तो ये उदास होने की क्या जरूरत है, आप क्यों सिंग नहीं करते, आप अपनी सारी तकलीफें भूल जाइए, ठीक है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स? हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड, आई वांट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। तो बर्ड बोलता है मैं कैसे गाऊं, मुझे देखना है वो ट्रीज, वो तालाब, वो ग्रीन राइस फील्ड्स, ठीक है, जो मतलब वो ग्रीन राइस जो फील्ड के अंदर उग रहे हैं, जो खेत के अंदर उग रहे हैं, मुझे देखने हैं। आई टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड, मैं आपको हर रोज बाहर लेके जाऊंगी, मतलब केज के अंदर बाहर लेके जाऊंगी। तो लिटिल बर्ड बोलता है इट्स नॉट द सेम, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. तो लिटिल बर्ड बोलता है कि वो सेम चीज नहीं होती है, वही राइस के खेत जो है, वो जो तालाब है और वो जो ट्रीज हैं, ठीक है, वो अलग लगते हैं जब आप केज के बार्स में से देखते हैं, केज के अंदर से देखते हैं तो अलग लगते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। बर्ड जो है वो बिल्कुल भी गाना नहीं गाता, मतलब गाना गाना बंद कर दिया उसने, और कुछ खाता भी नहीं, ठीक है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। ये प्रिंसेस सितंबर जो है अब वो थोड़ा चिंतित हो गई थी इस बाबत से। तो उन्होंने अपने सिस्टर्स को बोला कि भाई ये आप मतलब क्या सोचते हैं, अब क्या करेंगे हम। तो उनके सिस्टर्स ने बोला यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, यू मस्ट बी फर्म मतलब आपको मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है, सितंबर को ऐसा बोला। सितंबर ने बोला बट इफ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, अगर वो खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। तो उन मतलब उन्होंने बोला कि भाई वो उसके लिए बुरा होगा, ठीक है, वो उसके लिए बुरा होगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, तो उसको पता चलना चाहिए, वो उनके जो सिस्टर्स हैं वो सितंबर को समझा रहे हैं अभी, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर वो मर जाएगा तो वो उसके लिए बुरा होगा, ठीक है। उसको पता चलना चाहिए कि आप उसके अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं और अच्छे के लिए ही उसको केज में आपने बंद कर दिया है। अगर अगर वो ऑब्स्टिनेट रहेगा और मर जाएगा तो वो उसको उसके लिए सही है और आप अलग हो जाएंगे उससे। तो मतलब ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि वो अड़ग रहेगा अपनी बात पे, है, हिलेगा लुडेगा नहीं, एकदम स्ट्रांग रहेगा अपनी बात पे और फिर मर जाएगा, तो वो उसके लिए अच्छा होगा, ठीक है, और आप उससे छुटकारा पा देंगे। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. तो सितंबर को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसको कैसे अच्छा लगेगा, मतलब उसके लिए कैसे अच्छा हुआ ये चीज। लेकिन अब 8 सिस्टर्स बोल रही हैं और वो अकेली थी, ठीक है, तो वो कुछ बोली नहीं। Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said. उसने बोला कि शायद वो कल तक अपने केज से एडजस्ट हो जाए। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. और दूसरे दिन जब वो उठी सुबह को, ठीक है, तो जोर से अच्छी तरीके से बढ़िया प्यारी तरीके से गुड मॉर्निंग बोली, लेकिन उसको कोई जवाब मिला नहीं। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, तो वो बेड से उठी और तुरंत वो केज के पास भागी। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, स्टार्टल्ड मतलब शॉकिंग, तो एक शॉकिंग क्राई उसने करी। फॉर दैट द लिटिल बर्ड ले वहां पे एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। तो वो बर्ड जो है वो वहां पे पड़ा हुआ था, नीचे उसकी साइड पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और ऐसा लगता था कि वो मर गया है।
She opened the door and putting her hand in lifted him out. तो उसने दरवाजा खोला और फिर उसका हाथ अंदर डाला और उसको बाहर निकाला. She gave a sob of relief for she felt that his little heart was beating still. तो उसने जब हाथ में पकड़ा तब उसको पता चला कि अब उसका जो छोटा सा हार्ट है वो धक धक कर रहा है. ठीक है. वेक अप लिटिल बर्ड शी सेड. वो उससे सितंबर ने बोला कि वेक अप उठिए लिटिल बर्ड. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. वो रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो एक दो आंसू वो लिटिल बर्ड के ऊपर पड़े. उसने अपनी आंखें खोली एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. और देखा कि वो बार्स ऑफ द केज, केज जो है, ठीक है, वो अब उसके आजू बाजू नहीं था. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड. तो उसने बोला कि मैं नहीं गा सकता हूं अगर मैं फ्री नहीं हूं, और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. ठीक है. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब. प्रिंसेस जोर जोर से रोने लगी. देन टेक योर फ्रीडम शी सेड. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. तो अब प्रिंसेस सितंबर समझ गई है बात को और वो रोने लगी कि भाई मैंने आपकी फ्रीडम ली है तो मैं आपको वापस आपकी फ्रीडम देती हूँ. ठीक है. मैंने आपका गोल्डन केज, मैंने आपको एक गोल्डन केज के अंदर बंद कर दिया क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती थी. ठीक है. और आपको मेरे पास रखना चाहती थी मैं. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आपको मार देगा. ठीक है. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. देखो बेटा, ये बहुत ही बढ़िया और ये बहुत ही डीप मीनिंग वाला सेंटेंस है. ठीक है. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. तो मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, ऐसा प्रिंसेस सितंबर ने बोला बर्ड को, कि भाई मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि भाई मैं आपको आप जैसे चाहते हैं खुश होना वैसे मैं होने दूंगी. इसका मतलब बहुत ही बढ़िया बेटा है. ठीक है. इसका मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान जब दूसरे इंसान को या दूसरी चीज को प्यार करता है तो वो चीज को बांध के रख देता है. क्या करता है? बांध के रख देता है. उसको फ्रीडम मिलती नहीं है. ऐसा हो जाता है. ठीक है. तो एक इंसान को ऐसा प्यार करना चाहिए जहां पे वो सामने वाला इंसान या सामने वाली चीज जो है, ठीक है, उसको प्रॉपर फ्रीडम मिले कि वो जो चाहते हैं, वो जो चाहती हैं या वो जो करना चाहते हैं वो करे. ठीक है. उतना प्यार हमको करना चाहिए. हम उसको कोई भी चीज में रोके नहीं. ठीक है. तो ये एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जिंदगी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है. और यही सारी चीजें तो आप सीखते हैं क्लासरूम में. ठीक है. समझ में आ रहा है? चलिए. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल. तो उसने विंडो खोला, ठीक है, और आराम से धीरे से वो लिटिल बर्ड को वो पहाड़ी के ऊपर उसने रख दिया. उसने अपने आप को थोड़ा हिलाया. ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल. वो कुछ थोड़ा कुछ हिला. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड. तो वो छोटे से बर्ड को क्या बोलते हैं कि भाई आप आइए और जाइए, आपको जब आना है आप आइएगा, आपको जब जाना है आप चले जाइएगा. आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. तो मैं कभी भी आपको केज में रखूंगी नहीं. ठीक है. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड. वो बर्ड ने बोला कि मैं आऊंगा क्योंकि मैं भी आपको प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, एंड मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया लवली सॉन्ग्स मुझे जो आते हैं वो सारे सुना के मैं दूंगा. आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू. ठीक है. तो उसने बोला कि भाई मतलब मैं आपको बहुत ही बढ़िया गाने सुना के दूंगा और मैं भले ही दूर दराज एरिया में चला जाऊं या दूर चला जाऊं कहीं पे, मैं हमेशा वापस आऊंगा और मैं आपको कभी भी भूलूंगा नहीं. ठीक है. उसने बोला गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम. अब वो कड़क हो चुका था ना, वो उड़ नहीं पाता था 2-3 दिन से, तो उसको लगा कि वो एकदम उसके पंख जो है वो कड़क हो गए हैं. तो फिर उसने अपने विंग्स उठाए और बस ब्लू आसमान में एकदम जोरदार तरीके से वो उड़ने लगा. बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली. तो वो लिटिल प्रिंसेस जो है वो जोर जोर से रोने लगी. ठीक है. और वो उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था भाई, उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था कि वो किसी और की हैप्पीनेस जो है, जब आप लोग किसी और की हैप्पीनेस को
अपनी हैप्पीनेस के आगे रखते हैं, ठीक है, तो आपको दर्द होता है, ठीक है, लेकिन खुशी भी होती है कि वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप उसको प्यार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो लिटिल बर्ड जब उसकी नजरों से दूर चला गया था तो एट लास्ट फाइनली उसको बहुत ही अकेला महसूस होने लगा। When her sister knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. तो जब उनकी सिस्टर्स को पता चला कि ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो प्रिंसेस सितंबर की मजाक उड़ाने लगे और फाइनली ऐसा बोला कि लिटिल बर्ड तो आएगा ही नहीं, ठीक है, बट वो आया, he did at last, and he sat on the September shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. तो वो आया वापस और उसने सितंबर के शोल्डर पे बैठ के खाना वाना खाया, गाना गाया, ठीक है, ब्यूटीफुल सॉन्ग उसने सुनाए और उसने ये सॉन्ग सुनाए जो उसको लर्न किए थे उसने, जो उड़ते उड़ते सारी जगहों पे वो सारे सॉन्ग्स उसको सुनाए। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. तो सितंबर जो है वो विंडो खुली रखती डे एंड नाइट, ठीक है, और लिटिल बर्ड जो है वो रूम के अंदर जब भी आए तभी उसका जब भी ठीक लगे तभी भी वो आ सके, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा था उसके लिए, एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, तो वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बनी। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और वो जब बड़ी हुई तो उसकी मैरिज हुई किंग ऑफ कंबोडिया के साथ। कंबोडिया करके एक देश है, मतलब पहले था, और वहां पे जो किंग थे, ठीक है, वो व्हाइट एलिफेंट पे उसको बिठा के सिटी में लेके आए थे। बट हर सिस्टर्स never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. तो उनकी सिस्टर्स कभी भी विंडोज ओपन करके नहीं सोती थी, तो वो एक्सट्रीमली गंदी दिखने लगी, ठीक है, और एकदम डिसएग्रीएबल, कोई पसंद नहीं करता था। और जब उनका समय आया मैरी करने का, शादी करने का, तो वो किंग के जो काउंसिलर्स हैं, ठीक है, उनको दे दिए गए विद अ पाउंड ऑफ टी और एक सियामीज कैट के साथ। सियामीज बिल्ली दी और थोड़ा चाय दिया और उसके साथ वो दे दिया गया। तो ये है सोमरसेट मॉघम ने लिखा है, ये सोमरसेट मॉघम स्लाइटली अब्रिज्ड है, मतलब स्लाइटली थोड़ा कुछ चेंज किया गया आपकी लैंग्वेज के मुताबिक, 7th स्टैंडर्ड के लैंग्वेज के मुताबिक, सॉरी 8th स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के मुताबिक सोमरसेट मॉघम ने लिखा है ये। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के बारे में। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड, अंडरलाइन द सर्कमस्टेंसेस, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल्ड में आपको दिया है उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चलिए देखते हैं हम। चलिए भाई अपना क्वेश्चन कहाँ है? यस, ये रहा, देखो। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इट वाज वेरी रिमार्कफुल। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस का मतलब आफ्टर व्हाट हर सिस्टर एडवाइज हर टू डू, हालात के अंडर ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो वो जो सिस्टर ने उनको बोला था, प्रिंसेस वरीड थी, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि बर्ड शायद उसको भूल जाएगा और किसी और को पसंद करने लगेगा, तो ऐसे हालात में वो अपने लिटिल पेट को खो बैठेगी। अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, जब बर्ड रिटर्न आया तो ठीक है, वो उसने बोला कि वो फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे हैं और वो सबको वहां पे रहने के लिए बोल रहे हैं, तो वापस जाने वाला है। तो वो लास्ट थिंग थी जो प्रिंसेस सुनना चाहती थी, और उसको वो डर जो था कि वो बर्ड चला जाएगा वो कंफर्म हो गया था। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने आंसर रख दिया है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What did Princess September do to ensure the safety of her pet? Princess September क्या करी भाई उसके जो पेट थी उसकी सेफ्टी के लिए? To ensure the safety of the pet, Princess September put it in a cage. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, How did the bird react to it? देखो बर्ड पहले तो बिल्कुल सस्पेक्ट नहीं हुआ, सस्पेक्ट मतलब बिल्कुल भी शक नहीं हुआ उसको कुछ भी,
लेकिन फिर सरप्राइज हो गया था एंड वाज सरप्राइज्ड व्हेन उसको वो केज के पास लेके गई। शी वाज कैरिड ओवर टू द केज। एक मोमेंट के बाद ऐसा बोला कि ये जोक क्या है, तो प्रिंसेस ने बोला ऐसा कुछ भी जोक नहीं है और आपको केज में रहना सेफ होगा क्योंकि उस वहां पे बहुत सारी कैट्स घूम रही हैं। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, ये एक टाइम के लिए मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, तो सुबह मुझे आप निकाल देना। ठीक है, ऐसा वो बर्ड ने बोला। चलिए भाई, ये क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। Why did the bird refuse to be taken out in her cage? चलिए, the bird refused to be taken out in her cage because it was not the same thing as flying. वो बर्ड जो है वो मतलब केज के बाहर, केज में मुझे बाहर नहीं जाना है ऐसा उसने मना कर दिया था। ठीक है, उसने बोला कि राइस फील्ड्स हैं, फिर लेक हैं, फिर ट्रीज हैं, ये सारी चीजें अलग दिखती हैं जब आप केज के अंदर से देखते हैं, ऐसा वो बर्ड ने बोला। तो इसलिए बर्ड ने मना किया कि भाई मुझे केज में बाहर नहीं जाना है, मुझे वैसे ही बाहर जाना है, खुले में, फ्रीडम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। नंबर 13। 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? प्रिंसेस सितंबर को क्या हुआ था, मतलब एक दिन जब उसने बोला, एक दिन जब उसने देखा कि वो लिटिल बर्ड पड़ा हुआ है, उसको लगा कि वो मर गया है, उसने दरवाजा खोला और बर्ड को बाहर निकाला। उसका देखा कि हार्ट बीट हो रहा है, तो उसको उठाने के लिए उसका ट्राई किया। एक आंसू वो बर्ड के ऊपर गिरा और वो उठा और देखा कि वो केज के बाहर है। उसने बोला कि वो जब तक फ्री नहीं है तब तक गा नहीं पाएगा, और अगर वो गाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो सितंबर को ऐसा लगा कि भाई उसको फ्रीडम हमको देनी चाहिए। ठीक है, बस उसको हैप्पी रहना है, उसको हैप्पी रखना है। समझ में आ रहा है? हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? बर्ड ने बोला कि उसको बहुत प्यार करता है तो वो वापस आएगा और आप लवलीएस्ट सॉन्ग सुनाएगा। ठीक है, भले ही वो दूर दराज जाएगा, वो हमेशा वापस आएगा और उसको भूलेगा नहीं। ठीक है, और फिर वो उड़ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। नंबर 5 6। ओके, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। नंबर 5 6 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आपने आज 4 क्वेश्चंस देखे हैं, 4 में मतलब 2 में 2 हैं, तो वो आप अपनी फेयरबुक में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और बढ़ेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।